हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर का, उसी पे अपने आगे डिस्कस करते हुए कल अपनों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण उसमें कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे अपने आउटपुट वोल्टेज के आधार पर पढ़ लिया था, उसकी संरचना, कोर की संरचना के आधार पर पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ते हैं कि फेज के आधार पर। आज सबसे पहले देखते हैं कि फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप का होता है। फेज के आधार पर स्टूडेंट सबसे पहले आएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो 250 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है, यानी कि अपनी सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करता है, वो क्या कहलाता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और इस सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो अपने नॉर्मली जो घरेलू उपकरण हैं, जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, जैसे रेडियो रिसीवर हो गया, वोल्टेज स्टेबलाइज़र हो गया, टीवी रिसीवर हो गया, आदि में किया जाता है। सेकंड बात आती है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो थ्री फेज सप्लाई पे काम करता है। और इसी थ्री फेज सप्लाई में जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, इसी थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन ही प्राइमरी होती है। कितनी प्राइमरी होती है? तीन प्राइमरी होगी और तीन ही सेकेंडरी होगी। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होगी वो कितनी होगी? तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी होगी। अब इसका जैसे यूज़ की बात आती है तो यूज़ अपने कहाँ करते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ नॉर्मली होगा जनरेशन प्लांट में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या फिर वहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वितरण होती है, वहाँ पे होता है। तो सिंगल फेज और थ्री फेज के आधार पे दो टाइप का होता है, सिंगल फेज और थ्री फेज। अब अपने बात करते हैं कि इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या क्या उसका वर्गीकरण है। तो इसी ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में अपना जो अगला पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट है इसकी क्षमता के आधार पर, इसकी आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप का होता है। तो इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो आएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर। सबसे पहले क्या आएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, जो एक ही वाइंडिंग है वही प्राइमरी का काम करती है और वही सेकेंडरी का काम करती है। कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है वो क्या कहलाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों टाइप का हो सकता है, कैसे हो सकता है कि जब कभी भी ट्रांसफार्मर की सिंगल वाइंडिंग को अब ये सिंगल वाइंडिंग है, जैसे अगर मैं इस पूरी वाइंडिंग को एज ए प्राइमरी यूज़ करता हूँ, मतलब कि इस पूरी वाइंडिंग को मैंने प्राइमरी माना है, और सेकेंडरी साइड क्या है, इसका कुछ भाग, इस वाइंडिंग का कुछ भाग मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी के तौर पे यूज़ करता हूँ। कि मान लिया कि ये पूरी वाइंडिंग मेरी क्या है, प्राइमरी है, और ये उसका कुछ भाग सेकेंडरी है, तब ये क्या कहलाता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो होगा मेरा वो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। ठीक उसी टाइप से ऑटो ट्रांसफार्मर में ही, जैसे ये पूरी वाइंडिंग है एक, इसको मैंने मान लिया सेकेंडरी वाइंडिंग, कि मैंने इसको क्या मान लिया? सेकेंडरी वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग का कुछ भाग मैंने क्या मान लिया कि ये क्या है? प्राइमरी साइड है। तो जब ये ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्टेप अप की तरह बिहेव करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा।
तो ये तो था अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। और इसके अलावा क्या है कि जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग उपयोग की जाती है, एक ही वाइंडिंग उपयोग की जाती है। इसके कारण इसके जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस वो कम होते हैं, लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अलावा जो इसकी दक्षता होती है, इसकी दक्षता वो क्या होती है, उच्च होती है। इसकी जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी जो दक्षता है, जो अपने एफिशिएंसी कहते हैं जिसे, वो क्या होती है, उच्च होती है। साथ ही साथ इसका जो वोल्टेज नियमन है, वोल्टेज नियमन, ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन है, ये भी क्या होता है, उच्च होता है। लॉस कम होते हैं, दक्षता हाई होती है, वोल्टेज नियमन भी हाई होता है, जिसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ये भी क्या है, हाई होता है, अच्छा होता है। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज है कि इसका जो साइज़ है, साइज़ है, इसका जो आकार है वो क्या होता है, कम होता है या छोटा होता है। ये छोटे आकार का होता है, छोटा होता है इसका आकार, कि इसका जो साइज़ है वो बाकी ट्रांसफार्मर से कम होता है। तो ये तो था अपना जो ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो मेन बातें थी, ये चार पॉइंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद आउटपुट क्षमता के आधार पर ही जो सेकंड पार्ट आता है वो क्या आता है, जो इसमें अपने सेकंड पार्ट, जो सेकंड भाग है वो पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं सेकंड को, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर जो अपने दो टाइप पढ़े हैं, पहले ऑटो ट्रांसफार्मर, अब जो सेकंड टाइप है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी अपने पास दो टाइप का होता है, जिसमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्ट में अपने कहते हैं सीटी। अब करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है कि एक टाइप से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह। तो इसमें क्या होता है कि जब अपने इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसमें एक वो एमीटर लगा देंगे अपने, जो करंट मेज़र करेगा। ये तो है सप्लाई, ये क्या है, इनपुट सप्लाई। ये है एमीटर, रेंज होती है इसकी 0 से 5 एम्पियर। ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग तो इस तरह से क्या होता है कि जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक तो कम टर्न्स की होती है, एक तो कम टर्न्स की होती है। दूसरी बात, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ज़्यादा टर्न्स की होती है। ज़्यादा टर्न्स की होने के कारण इसको क्या कहते हैं अपने, एज ए कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो सिटी है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करती है, कि एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इसके कम होते हैं और मोटे तार की बनाई होती है, मोटे तार की कम नंबर ऑफ़ टर्न्स की बनाई होती है। और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, पतले तार की और ज़्यादा टर्न्स की बनाई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना करंट आ रहा है लाइन में, करंट आ रहा है उसको क्या है कि हाई करंट को अनुपातिक आधार मानकर, एक रेशो मानकर, एक अनुपातिक आधार मानकर कम करती है।
और कम करने के बाद जो ये जो अपना एमीटर लगा हुआ है, जो ये एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर क्या है, उस करंट की रीडिंग दिखाता है। तो अपने ज़्यादा करंट को अनुपातिक आधार मान के कम करके इस जो एमीटर लगा हुआ है इसमें कम रीडिंग दिखाता है, उसका एक अनुपातिक आधार मान लेता है। जैसे 100 से 200 एम्पियर को ये क्या करता है, 1 से 2 एम्पियर में बदल जा देता है। और जो 1 से 2 एम्पियर में बदलने के बाद यही रीडिंग कहाँ दिखाता है, ये एमीटर पे दिखाता है। तो इस तरह से जो क्या है कि अपना करंट ट्रांसफार्मर है वो काम करता है, जिसको अपने शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीटी बोलते हैं। इसी तरह से एक इसमें जो सेकंड पॉइंट होता है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये तो था करंट ट्रांसफार्मर। इसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, दूसरा पॉइंट है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये तो होगी सप्लाई अपनी। ये वोल्ट मीटर है, ये अपनी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये है सप्लाई। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो पीटी है, वो भी क्या करता है कि जो अपनी सप्लाई वोल्टेज आ रही है वो एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। और क्या करता है कि जो अपनी सप्लाई वोल्टेज है उसको अनुपातिक आधार मान के उसको कम करके अपने वोल्टमीटर में, ये क्या चीज़ है, वोल्टमीटर जो सप्लाई वोल्टेज है, जो अपने पास लाइन वोल्टेज आ रही है, उसको क्या करता है कि अनुपातिक आधार मान के, एक आधार मान लेता है अनुपातिक आधार मानकर उसको क्या है कि कम करके जो रीडिंग देता है, जो वोल्टमीटर शो करता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको शॉर्ट में अपने पीटी कहते हैं, और ये क्या करता है कि लाइन वोल्टेज को कम करके जो अपने वोल्टमीटर में रीडिंग दिखाता है, और ये एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। तो आज अपनों ने जैसे 2 टाइप पढ़े हैं, तो अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपने इसके बाकी टाइप देखेंगे और ट्रांसफार्मर के बारे में बाकी और बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।